कैदी ने अपनी नकली दाढ़ी उतार दी और उसके अंदर छिपी दो पतली धातु की तारें बाहर निकाली। उसने तारों को मोड़कर उनके एक सिरे को छोटे से समकोण जैसा बना दिया। फिर उसने तार को हथकड़ी के लॉक में डाल दिया। हथकड़ी आसानी से खुल गई। उसने यही तरीका दूसरे हाथ पर भी अपनाया और कुछ ही सेकंड में खुद को आजाद कर लिया। उसने लापरवाही से हथकड़ियां एक तरफ फेंक दी, अपनी शर्ट के बटन खोले और बाहर झांककर यह सुनिश्चित किया कि रास्ता साफ है। इसके बाद उसने अपने पेट पर लगी नकली चोट का निशान सावधानी से उतारा। उसके नीचे बेहोशी की दवा लगी एक सुई छिपी हुई थी। उसने खाने की ट्रे से एक मटर उठाई और उसमें सुई चुभो दी। फिर उसने कागज के कप का पानी बाहर फेंका, कप को किनारे से फाड़कर सीधा कर लिया और उसे कटोरे में रख दिया। उसने उसके एक कोने को पतली नली की तरह मोड़ दिया, जिससे एक अस्थायी सिरिंज तैयार हो गई। सब कुछ तैयार होने के बाद वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और सेल के दरवाजे पर हिंसक तरीके से पीटने लगा। शोर सुनकर एक गार्ड तुरंत वहां पहुंचा। कदमों की आहट सुनते ही वह आदमी दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। जब गार्ड ने सेल खोला तो उसे केवल कैदी की पीठ दिखाई दी। गार्ड जैसे ही पास आया, कैदी अचानक पलटा और बेहोशी वाली सुई उस पर दाग। वह तुरंत आगे बढ़ा, गार्ड का कॉलर पकड़ लिया, उसका सामान छीन लिया और सेल की चाबियां निकाली। दूसरे गार्ड्स को कुछ पता चलने से पहले ही उसने दरवाजा खोला और चुपचाप बाहर निकल गया। गलियारे में अभी भी गार्ड मौजूद। सीधे हमला करने के बजाय उसने आवाज पैदा करके एक गार्ड को अपनी ओर खींच लिया। गार्ड बंदूक लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उसे ऊपर छिपे आदमी का अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही गार्ड मुड़कर जाने लगा, कैदी ऊपर से कूद पड़ा और एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद उसने खुद को एक बूढ़े आदमी के भेष में बदल, उसे के मानव से छवि और भीड़ में घुल मिल गया और सफलतापूर्वक जेल से फरार हो गया। गार्ड्स को जल्द ही